तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्ट बंगाल के बारे में। स्पेशली 3 मेजर अपडेट है जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। छोटा सा अपडेट मैं आपको अगर दे देता हूं तो शायद आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए सिर्फ ईस्ट बंगाल के लिए ही। तो पहला अपडेट आ रहा है कि ईस्ट बंगाल फोर्स मेजर क्लोज एक्टिवेट करने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि फोर्स मेजर क्लोज होता क्या है। तो फोर्स मेजर क्लोज ये पॉइंट हर खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। तो दोस्तों इसके चलते होता क्या है ना, कोई भी अगर प्राकृतिक दुर्योग या महामारी जैसा चीज़ उस कंट्री में होता है तो उस कंट्री का क्लब उस खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो जाएगा ऑलरेडी प्राकृतिक दुर्योग या महामारी जैसा चीज़ों से। और उसके ही चलते अपने पैसों को बचत करते हुए, अपने बिजनेस को ठीक ठाक रखते हुए वो क्लब उस खिलाड़ी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर सकता है, उस खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर वो खिलाड़ी पलटा जवाब में किसी भी गवर्निंग बॉडी को उस क्लब के विरुद्ध कंप्लेन नहीं कर सकता है, फीफा को भी नहीं, एएफसी को भी नहीं या आईएफएफ को भी नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर खिलाड़ियों की भी एक अपना मत होता है, थोड़ा बहुत उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तैयार होना चाहिए क्लब और खिलाड़ियों के बीच, उसके बाद ही आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो इसको ही कहा जाता है भाई फोर्स मेजर क्लोज, और अब इसको ही एक्टिवेट करेगा ईस्ट बंगाल हर खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्योंकि क्वेस अपना नाता तोड़ रहा है 1 महीना पहले ही, ऐसा हमें सुनाई दे रहा है। 30 अप्रैल को ऑफिशियली क्वेस छोड़ देगा ईस्ट बंगाल को और उसी डेट पर इस क्लोज को एक्टिवेट किया जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर पूरा चीज़ देखा जाए तो क्वेस ही कंट्रोल कर रहा था हर खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट को, और आगे 1 महीने अगर कंटिन्यू करना चाहे ईस्ट बंगाल उन सभी खिलाड़ी के साथ तो ईस्ट बंगाल को अपने घर से पैसा देना पड़ेगा। लेकिन तो भाई डील अभी क्वेस के साथ हुआ था तो क्वेस छोड़ के जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर ईस्ट बंगाल ने सोचा है कि हम लोग इस क्लोज को एक्टिवेट कर देंगे ताकि आगे जाकर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो भाई अभी तक इस चीज़ को लेकर इतना ही अपडेट है। आगे चलकर अगर कुछ भी ऑफिशियल अपडेट हमें मिलता है, हम लोग अभी सोर्स से बता रहे हैं, जो र्यूमर्स निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहे हैं। लेकिन बात कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये सच भी है कि ईस्ट बंगाल इस बारे में सोच रहा है। तो जब ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको एक और बार इन्फॉर्म करूँगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे ईस्ट बंगाल शायद इस सीजन में नहीं घुस पाएगा आईएसएल में। तो कुछ ऐसा चीज़ है जो सामने निकल के आया है और उसको ही देखते हुए हम लोग आपको ये बात बता पा रहे हैं कि ईस्ट बंगाल के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है नेक्स्ट सीजन आईएसएल खेलना। तो इसके पीछे भाई पहला कारण है कोरोना वायरस और हमारा लॉकडाउन के चलते अब आईएसएल बहुत ही लेट शुरू होगा और इकोनॉमी भी डाउन है। उसके चलते एफएसडीएल यहाँ पर सोच रहा है कि हमारे बिजनेस पे घाटा हो सकता है, व्यूअरशिप में प्रॉब्लम हो सकता है, शायद बिहाइंड द क्लोज डोर भी हो सकता है आईएसएल, ऐसा सोचा जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एफएसडीएल ने एएफसी के पास शायद अपना लेटर भेजेगा या भेज दिया है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा चीज़ है। तो एएफसी को कहेगा कि हमें 1 और साल का छूट दिया जाए, क्योंकि अगर आपको एएफसी चैंपियन लीग में खेलना है तो 27 मैच टॉप 10 लीग में खेल कर ही जाना पड़ेगा। इस बार पहला साल था तो इसीलिए एएफसी ने छूट दिया था। एएफसी गो 18 मैच खेल कर ही जा रहा है एएफसी चैंपियन लीग खेलने के लिए, लेकिन अगले साल से ऐसा नहीं होगा। और उसको ही देखते हुए भाई इकोनॉमी डाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का आउटब्रेक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, लॉकडाउन भी घटने के नाम नहीं ले रहा है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए टोटल यहाँ पर एक डिस्कशन किया है एफएसडीएल ने कि नेक्स्ट सीज़न हम लोग थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे एएफसी को कि जितना मैच हमारा था लास्ट सीज़न उतना ही मैच रहे और 1 और साल हमें मौका दिया जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एएफसी कन्वेंस भी हो सकता है और यहीं पर ही भाई गड़बड़ है, क्योंकि अगर इस बंगाल अंदर आ जाता है आईएसएल का तो मैचों का संख्या बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा, जो कि एफएसडीएल अभी नहीं चाह रहा है। तो ये रहा भाई पहला पॉइंट। नेक्स्ट इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि एफएसडीएल ने एक ऐसा पॉइंट जारी किया है ईस्ट बंगाल के लिए जिसके चलते ईस्ट बंगाल शायद उनका क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाएगा और आईएसएल में एंट्री उनको नहीं मिलेगा। तो भाई वो पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एफएसडीएल ने कह दिया है कि आप जो स्पॉन्सर ले रहे हो उन सभी को 5 साल का गारंटी देना पड़ेगा, तभी आप एंट्री ले पाओगे आईएसएल में। 5 साल का बैंक बैलेंस का वारंटी दिखाना पड़ेगा। देखिए अभी एक बड़ा कंपनी अगर ईस्ट बंगाल को स्पॉन्सर करता तो शायद कहीं ना कहीं 5 साल का वारंटी मिल जाता।
अभी ईस्ट बंगाल क्या कर रहा है कि मल्टी स्पॉन्सर के साथ जा रहा है, बहुत सारा कंपनी मिलकर इनको एंट्री दिलवा रहा है आईएसएल में। तो इस वक्त इस चीज़ को देखते हुए भाई ईस्ट बंगाल के लिए 5 साल का वारंटी देखना लिखित तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो टर्म्स यहाँ पर एफएसडीएल ने जारी किया है वो बहुत ही हार्ड होगा ईस्ट बंगाल के लिए। देखिए मल्टी स्पॉन्सर के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कोई स्पॉन्सर आता है, कोई स्पॉन्सर बाहर जाता है, कोई 1 साल के लिए रहता है, कोई 2 साल के लिए रहता है। अगर एक बड़ा कंपनी होता तो भाई ठीक है, हाँ क्वेस्ट जैसा था, बड़ा कंपनी था, ऐसा अगर कोई कंपनी अकेला ही यहाँ पर ओन करता तो शायद कुछ बात बनता। हमें तो पता चल रहा है कि पीएनजी स्पॉन्सर होने वाला है, लेकिन उसके साथ भी भाई वो पूरा स्टॉक होल्डर नहीं होगा ईस्ट बंगाल का, और भी बहुत सारा कंपनी आएगा, ऐसा हमें अंदर से अभी पता चल रहा है। और उसको ही देखते हुए भाई ईस्ट बंगाल के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर 5 साल का उनको बैंक वारंटी लगे तो। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है इसके बारे में, और नेक्स्ट अगर मुझे कुछ भी अपडेट मिलता है इसके बारे में तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट अपडेट रहेगा ईस्ट बंगाल के हेड कोच। तो भाई ईस्ट बंगाल का हेड कोच जो अभी है फिलहाल मारियो रिवेरा, वो ही कंटिन्यू करने वाला है, ऐसा हमें कल ही खबर मिला है कि मारियो के साथ बात चला रहा है ईस्ट बंगाल, उनके साथ मीटिंग हुआ है, उनके ही लिस्ट के अनुसार अभी ईस्ट बंगाल ट्रांसफ़र मार्केट में काम कर रहा है, जो कि पहले भाई निकल के नहीं आया था, लेकिन सडनली कल ही हमें पता चल रहा है कि मारियो ही कंटिन्यू करने वाला है ईस्ट बंगाल के साथ आईएसएल में। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट था जो कि मैंने सोचा कल आपको दिया जाए, लेकिन कल तो भाई मैं आपको कुछ भी वीडियो नहीं दे पाया था, रोज़ा है तो भाई दिमाग नहीं चला पा रहा हूँ मैं, इसीलिए 1-2 दिन भाई गैप हो सकता है इस रोज़े के महीने पर, तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।